ओके, तो अभी तक के हम लोगों ने अगर बात करें इस अपने लास्ट एमए के यूनिट फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या बातें कर ली है, मतलब अभी तक हम क्या क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाते हैं। क्या होता था इस स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर हम करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज में वेरिएशंस देखते थे कि मेरी नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और इंक्रीज और डिक्रीज का फिर ये इफेक्ट हम कहाँ लेते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। इसका फाइनली ये जो इफेक्ट है कहाँ जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज पे पढ़ा, हम आगे बढ़े। अच्छा, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी अगर हम बात करें इंक्रीज और डिक्रीज की, जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखो तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कौन से साइड में जाता है आपका, इंक्रीज अप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ जाता है आपका, अप्लीकेशन ऑफ फंड में। जबकि डिक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रहा तो कहाँ जाता है ये, सोर्स ऑफ फंड में। ओके, उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वर्किंग नोट सीखा था स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या करते थे, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लेते थे और इस करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते थे ऐसे आइटम जो क्या है, नॉन फंड है या नॉन ट्रेडिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। और क्या किए गए हो, इन सबके साथ साथ क्या किए गए हो, सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हो आप लोगों ने। तो ऐसे आइटम्स को हम क्या कर देते थे, एड बैक कर देते थे अपने करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में। और माइनस क्या कर देते थे हम, कोई अगर हमारा नॉन फंड नॉन ट्रेडिंग या फिर नॉन ऑपरेटिंग कोई इनकम है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या आइटम्स है जो क्या किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट किया गया है, तो उन चीजों को हम क्या करते थे, माइनस। और प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आती निकालते थे हम, उसे हम क्या कहते थे, आइदर प्रॉफिट आता था, अगर पॉजिटिव फिगर है तो प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर प्रॉफिट आता तो ये कहाँ चली जाता, आपका सोर्सेज वाले साइड में चली जाता। बट अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आता तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो हम लोगों ने पहले ये दो क्वेश्चंस किए, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन पर हमने वर्क किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो मेन स्टेटमेंट है हमारा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हमको सोर्सेज ऑफ फंड, इसमें हमें सोर्सेस कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, फंड आ सकता है, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, और एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसमें से दो चीजें तो फिक्स है। जैसे अगर मान लो हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता तो वो इधर आता, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो इधर आएगा, या फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो, या फिर लॉस हो, लॉस फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपके एप्लीकेशन साइड आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने फॉर्मेट में और भी बहुत सारी चीजें देखे थे जो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और देखो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग, लगभग कॉन्सेप्चुअल बातें हम सीख गए। ये तीन ही मेन स्टेटमेंट होते हैं हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट के। इसके अलावा सम टाइम हमें छोटी छोटी वर्किंग नोट्स बनानी पड़ सकती है स्पेसिफिक अकाउंट्स को लेकर, स्पेसिफिक अकाउंट्स को लेकर। अगर कोई अकाउंट, उसके लिए अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई एडजस्टमेंट या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बेटर वे होता है कि हमने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बेस्ट वे क्या है कि हम उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उस स्पेसिफिक अकाउंट का क्या कर लेंगे, अलग से लेजर बना देंगे। तो इस कड़ी में लेजर बनाने के सिलसिले में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात कौन से टॉपिक पर की थी, हम लोगों ने आई गेस सो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के ऊपर बात की थी। जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को पिछले अकाउंट में
फिक्स्ड अकाउंट कैसे बनाना, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनाना, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट कैसे बनाना, इसके ऊपर बात किया था। मैंने आपको कहा था कि असेट्स में डेबिट बैलेंस होता है, तो आपने इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लेना चाहिए, डेबिट साइड में। बाय ओपनिंग बैलेंस के नाम से आपका डेबिट में आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस किधर आ जाएगा, इधर। क्लोजिंग बैलेंस जो भी आपका कैरी डाउन आता है ये। उसके अलावा बाई डेप्रिसिएशन आप क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन, तो जितना भी डेप्रिसिएशन लगा, जितने में भी एसेट सेल्ड किया आपने, सोल्ड किया बाई बैंक के नाम से, बेचने पर अगर लॉस हो गया तो बाई लॉस ऑन सेल, अगर प्रॉफिट हो जाए तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। उसके अलावा आपको अगर आपने कुछ परचेज किया है तो फिर असेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपके पास इतनी चीजें देने के, जिसमें से एडिशनल करंट ईयर में परचेज किया या करंट ईयर में सेल किया या करंट ईयर का डेप्रिसिएशन या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दे दिया है, यानी इन 6 फिगर में से, 6-7 फिगर में से कुछ भी चीज आपको बैलेंसिंग फिगर मिल सकती है अगर आपका ये अकाउंट टैलीड नहीं हो रहा है तो हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से आपको कुछ बैलेंसिंग फिगर मिले। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और अकाउंट सिखाया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर इसी को हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी बोल सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इसी को मैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी बोल सकता हूँ। लायबिलिटी है, इसलिए इसमें कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम किधर लिख देते हैं, बाय ओपनिंग बैलेंस के नाम से क्रेडिट साइड में। इसका क्लोजिंग बैलेंस किधर आ जाता है, इधर टू क्लोजिंग बैलेंस के नाम से। अब इसमें हमने करंट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाई पीएल अकाउंट के नाम से, करंट ईयर में जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सब क्या किस नाम से, बाय पीएल अकाउंट के नाम से आप क्या लिख दोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अमाउंट आती है आपकी, जो करंट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, और उसके अलावा जितना भी हमने एसेट्स सोल्ड किया है, तो यहाँ पर वो सोल्ड एसेट्स का टू ट्रांसफर टू फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट आती है कौन सी आती है, ओनली, याद रखिएगा कि जो पोर्शन सोल्ड हुआ है, ओनली सोल्ड आइटम का जितना भी डेप्रिसिएशन होगा एक्यूमुलेटेड, पूरा का पूरा हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जब कोई एसेट बिकती है तो उसपे का सारा डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है उस पर जितना डेप्रिसिएशन। तो ये वाला बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से असेट्स के क्रेडिट साइड में, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से असेट्स के क्रेडिट साइड में। लेकिन ये वाला अकाउंट तभी बनता है जब हम लोग कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ये सारी जानकारी क्वेश्चन दे देगा आपको, इंफॉर्मेशन दे देगा उस तरीके से। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक के इतनी कक्षा में बात कर चुके हैं, अपने क्लासेस में हम लोगों ने इतनी बातें कर चुके हैं। ठीक, और अगर अभी मैं देखूं कौन कौन कनेक्ट है, तो आई गेस अब सभी लोग लगभग कनेक्टेड है। त्रिवेणी, रूपाली, पूर्वा, प्रज्वल, प्राची, कोमेंद्र, जयवीर, जागृति, डॉली, भूषण एंड भूमिका। मोस्टली तो कनेक्टेड है 12 लोग, शायद और भी है बट याद नहीं आ रहा मुझे नाम। रमाकांत हुआ है क्या, नहीं हुआ है, रमाकांत एब्सेंट है स्टिल रेगुलर वालों में से। चलो, ओके, सो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कुछ होमवर्क था क्या, बोलिए, अब आप लोगों की बोलने की बारी। नो सर। कुछ भी होमवर्क नहीं था। हाँ सर, था ना एक क्वेश्चन नंबर 19। बोले थे दीदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, तो चलो देख ले क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, 17 भी था, 17। ओके, 17 भी था, तो 17 का आंसर क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर टैली कर ले। आप लोगों का फंड फ्लो 75,800 से टैली हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ सर। 75,800 से आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट टैलीड होना चाहिए, राइट गाइस, यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 18 आई गेस क्लास में कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। चलो 16 19। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर अब हम 19 पर है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट इज 75,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। हमें एक मशीनरी जो कि फिक्स्ड एसेट्स होता है उसका हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। ठीक है, तो मैं उस मशीनरी अकाउंट के लिए ना एक लेजर बना लेता हूँ। ये मशीनरी अकाउंट का मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेजर बना रहा हूँ। इसमें डेबिट बैलेंस होता है, तो टू ओपनिंग बैलेंस के नाम से मैंने डेबिट साइड में कितना लिख लिया, 50,000, और बाय क्लोजिंग बैलेंस के नाम से मैंने क्रेडिट साइड में कितना लिख लिया, 75,000। ये क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। फिर उसके बाद लिखता है कि 7,500 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन दिस ईयर। करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो बाई डेप्रिसिएशन 7,500, करंट ईयर में 7,500 का डेप्रिसिएशन लगा है। अब क्या लिखता है, वन ओल्ड मशीनरी, कोई तो भी एक ओल्ड मशीनरी है जिसकी WDV मतलब उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 2,500 है, हैज बीन सोल्ड आउट फॉर 4,000, 4,000 रुपए में बेच दिया। अच्छा, बेच दिया तो पैसे आ गए होंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट जितने भी रुपए में सोल्ड किया, और सोल्ड करने पर 1,500 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 250 रुपए की 2,500 की चीज को हम 4,000 में बेच रहे हैं, तो जितने का प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का प्रॉफिट हो गया, आई गेस 1,500 रुपए का। यस, कितने का प्रॉफिट हो गया, 1,500 का। फिर आगे लिखता है हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्लाइड ड्यूरिंग दिस ईयर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। करंट ईयर में उन्होंने कितना रुपया खर्च किया है मशीनरी परचेज करने के लिए, आपको वो निकालना है। तो वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। आप इसकी टोटल करोगे, 75,000 में ऐड कर दोगे आप 4,000, तो कितना आ जाएगा आपका 79,000, और प्लस कर दोगे 7,500, तो कितना आ जाएगा 86,500। अब इस 86,500 में से मैं ओपनिंग बैलेंस 86,500 है, 86,500 में से ये 50,000 का ओपनिंग बैलेंस और ये 1,500 का प्रॉफिट हटा दूं, तो मेरा परचेज फिगर कितना आ जाता है, 35,000। ये बैलेंसिंग फिगर है जिसे मैं नाम दूंगा टू बैंक अकाउंट। और ये हमारे लिए क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी। हमने ये मशीनरी 35,000 की खरीदा है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, प्लीज बताइए, समझ में आया या नहीं आया? सर। हाँ, हाँ सर, आपने जो डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट साइड क्यों डाले हो? डेप्रिसिएशन की जनरल लेजर काय का बन रहा है, डेप्रिसिएशन की मुझे जनरल एंट्री बताओ। जनरल एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो बस लेजर में वही तो क्या हूँ, मशीनरी के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन ही तो आएगा। लेजर पोस्टिंग ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, यस सर, यस सर। मशीनरी का लेजर है ना, लेजर पोस्टिंग ऐसे ही करेंगे। हाँ और सर। ये वाला भी डाउट है तो बता दूं कि यहाँ पर बाई बैंक 4,000 क्रेडिट क्यों है। बस जनरल एंट्री करो। सेल की जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जितने में भी बेचा पैसे आ गए 4,000। मशीनरी हालांकि 4,000 की नहीं जा रही है, मशीनरी 2,500 की जा रही है, तो बचा जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखती है। मतलब ये जो मेरा मशीनरी है 2,500 से एक्चुअली क्रेडिट हो रहा है, बट इस अकाउंट में मैं 2,500 नेट ना दिखाते हुए पूरी ग्रॉस वैल्यू दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली देखोगे तो 1,500 डेबिट क्या हो, 4,000 क्रेडिट क्या हो, तो अल्टीमेटली 2,500 से ही मशीनरी क्रेडिट हो रहा है। बट हम पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं कि कितने में एक्चुअल सोल्व हुआ और कितने के एक्चुअल में उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ। अल्टीमेटली अगर आप काउंट करोगे तो 2,500 से ही मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है खोमेंद्र, यस सर, यस सर। क्लियर है पूरा? हाँ सर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलो। आ जाओ तो सारे लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक मशीन है हमारे पास जिसकी कॉस्ट है 5,000 और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 3,000 का। मतलब कि ये 5,000 की मशीनरी पर आज तक के 3,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द टिल द डेट, मतलब शुरुआत से लेकर आज तक के कितना डिप्रिसिएशन लगा है, 3,000 का। मतलब इस मशीनरी की आज के डेट में वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। मेरे पास एक मशीन है 5,000 की,
इस 5,000 पे आज तक मैं 3,000 रुपए तक का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ, ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, या मैं इसको टोटल डेप्रिसिएशन भी कह सकता हूँ। तो मेरी WDV कितनी आ गई, मेरी WDV आ गई 2000, लेकिन ये 2000 की चीज को मैं कितने में सोल्ड कर रहा हूँ, कितने में सोल्ड कर रहा हूँ, 1000 में। मतलब बेचने पर मुझे 1000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मशीनरी हमारे पास, उसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस है और कुछ क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब हमारे मशीनरी में एक 45,000 का ओपनिंग बैलेंस है और हमारे मशीनरी में 65,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन के लिए भी हमें प्रोविजन दिया है कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है हैड 22,500 एज ओपनिंग बैलेंस। मतलब ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, मतलब फंड बता रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस, कि आपके डेप्रिसिएशन फंड के ओपनिंग बैलेंस 22,500 का है, जबकि क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि द अमाउंट ऑफ फंड यूज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। तो हमने मशीनरी परचेज करने के लिए कितना अमाउंट खर्च किया है, कितना फंड यूज किया है, हमें वो निकालना है। तो चलो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या कर लेना चाहिए, एक मशीनरी अकाउंट बना लेना चाहिए। आप लोग भी साथों साथ बनाओ। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है बताइए। टू ओपनिंग बैलेंस के नाम से हम लिख लेंगे 45,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस के नाम से कितना आ जाएगा, 65,000। इसके अलावा हमारी मशीनरी कितने में सोल्ड हुई है, 1,000 में। तो बाय बैंक अकाउंट जितने में बिकी है, कितने में बिकी है, 1,000 रुपए में। और बेचने पर क्या हुआ, लॉस, तो बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हो रहा है, 1,000 का। ठीक है, और इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है, जो मशीनरी 5,000 की थी ना, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 3,000 का, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब उसके अलावा देखो क्या चीज बच गई है भाई, करंट ईयर में भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, बट वी डोंट नो करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, नहीं दिया हमें पता, कहीं से तो भी करना पड़ेगा। ये मिसिंग फिगर है यहाँ पर, ये कैसा फिगर है, मिसिंग मिसिंग वाला फिगर है। ठीक है, ये फिगर खोजना पड़ेगा। और उसके अलावा हमें ये भी तो पता करना है कि हमने इस पर्टिकुलर ईयर में कितने रुपए का परचेज किया है, तो ये भी फिगर मिसिंग है। अब बताओ मुझे, अगर मेरे पास दो दो मिसिंग फिगर है तो क्या मेरे पास आंसर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ सकता है क्या? अगर मेरे पास दो दो मिसिंग मिसिंग फिगर है तो क्या मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ सकता है क्या? कुछ जवाब चाहिए। वॉइस नहीं आ रही है किसी की? एक रहता तो अपन पता लगा लेते। अच्छा, कोई एक रहता तो अपन पता लगा लेते कि भाई ये मिसिंग फिगर कोई एक है, लेकिन दो दो अगर मिसिंग फिगर है तो हम बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे पास करंट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन है ये निकालने के लिए एक और तरीका है। अगर मैंने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बना लिया, अगर मैंने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बना लिया तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि मैंने करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। सर कैसे? देखो कैसे, आपको ओपनिंग बैलेंस पता है क्या, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, मैंने उसी को डेप्रिसिएशन फंड के नाम से लिख दिया है। आपको ओपनिंग बैलेंस पता है क्या? हाँ जी सर पता है, 22,500। अच्छा जी, आपको बताइए क्लोजिंग बैलेंस पता है क्या? हाँ जी सर पता है, क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 है, 30,000 है। ओके वेरी गुड। अच्छा, उसके अलावा आपको और दो चीजें इसमें आती है, एक बाई पीएल अकाउंट के नाम से जितना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और एक चीज यहां पर आ जाती है टू ट्रांसफर टू एसेट्स। वो भी इसमें कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितना रुपए का एसेट सोल्ड हुआ है उसके ऊपर जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो हमें पता है कि क्वेश्चन में, या 3,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 3,000 का कौन सा डेप्रिसिएशन है, जो एसेट सोल्ड हुई है सिर्फ उस पोर्शन का टोटल डेप्रिसिएशन है। तो करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, क्या ये हम निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो निकालेंगे। यस सर निकालेंगे, यस सर निकालेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस था आपका, टू क्लोजिंग बैलेंस कितनी थी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस की, आई गेस 30,000।
कितनी थी? सर 30,000। ओके, करो तो टोटल ये 33,000 इधर की टोटल है। 33,000 में से 10,500 माइनस कर देंगे 33,000 में से तो कितना आएगा बोले? 10,500। 1,500 मतलब करंट ईयर में इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो लो जी, मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया। कितना है? 10,500। यहाँ लिख देता हूँ 10,500। अब मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पता चल गया, तो मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ। निकालो अब बैलेंसिंग फिगर। 10,500 प्लस 3,000, 35,500 35,500 आया, ऐसा मुझे पूर्वा बता रही है। टोटल है 80,500 ओके, क्रेडिट की। ये वाला मिसिंग फिगर कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 35,500। टोटल कितनी आ रही है बोले आपने? 80,500 80,500। लो जी, बन गया आपका मशीनरी अकाउंट भी। क्लियर है क्या चीज? कैसे बनाना, तरीका समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग ट्राई करो। यहां पर भी आपको फिक्स्ड एसेट्स दिया है, उसकी कॉस्ट प्राइस दी है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। और क्या बोलता है कि कोई फिक्स्ड एसेट्स है 70,000 रुपए की, ऑन विच डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 40,000। मतलब हमने 40,000 की, 70,000 की कोई एसेट्स थी, उस पर टोटल अभी तक के 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा दिया है और उसको हमने 20,000 में बेच दिया। अच्छा, 70,000 की एसेट्स पर अगर मैं ओवरऑल एक्यूमुलेटेड 40,000 का डिप्रिसिएशन लगाऊं तो मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी बचनी चाहिए? 30,000। जबकि हमने बेचा कितने में है? 20,000 में। तो बेचने पर हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 10,000 का। और आगे लिखता है शो द करंट ईयर्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और परचेज कितने की हुई है फिक्स्ड एसेट्स में, वो आपको निकाल के बताना है। तो जल्दी से अपना पेन कलम उठाइए, रजिस्टर, नोटबुक जो आपके हाथ में उठाइए और शुरुआत कर दीजिए इसके सॉल्यूशन की। मुझे जल्दी से फाइनल आंसर बताइए। देखते सबसे पहले कौन बताता है। फास्टेस्ट फिंगर राउंड। हुआ निकला किसी का? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्या हो गया? जम रहा है कि नहीं जम रहा है? सर टोटल क्या बोले जयवीर? वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। सर टोटल कितनी? टोटल कितनी है मतलब? 8,73,000। नहीं, उतनी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो।
चलो ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब अभी भी स्टिल दिक्कत है, नहीं समझ रही है चीज। देखो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना है, सबसे पहली चीज आपको फिक्स्ड एसेट्स का क्या दिया हुआ है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 30,000 आया। 30 आई गेस कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर की है उसमें कुछ और आंसर आ रहा है। चलो मैं सर? कर ही रहा हूँ। हाँ परचेस की अमाउंट 71,000 है क्या? नहीं, गड़बड़ है कुछ तो भी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, चलो इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, डेप्रिसिएशन प्रोविजन बोलो, या डेप्रिसिएशन फंड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो हमें इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिख लिया ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, ये लिख लिया क्लोजिंग बैलेंस इधर। ओके, फिर उसके अलावा और क्या दिया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये प्रोविजन फंड है, ये प्रोविडेंट अपना डेप्रिसिएशन फंड है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस 4,24,000, 4,24,000, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 4,11,000। ओके, उसके बाद क्या बोलता है कि हमारे पास कोई तो भी एक 70,000 की फिक्स्ड एसेट्स थी, 70,000 कॉस्ट प्राइस की, ऑन विच डेप्रिसिएशन, मतलब उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा? 40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, मतलब 70,000 के एसेट्स पर तो 40,000 का टोटल डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन हटा दो तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ जाती है? WDV 30,000। अब 30,000 की चीज को हमने कितने में बेचा है? 20,000 में। कितने में बेचा? 20,000। तो 10,000 का क्या हो गया? लॉस। तो पहले जितने में बिका उस नाम से बाई बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 ले लेता, और बेचने पर 10,000 का लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है। देखो टोटल मिला के 70,000 की मशीनरी का हिसाब आ गया यहाँ पर। 40,000 डेप्रिसिएशन, 20,000 में बिका, 10,000 का लॉस हो गया। उसके आगे फिर क्या लिखा है? बस खत्म। अब आपको निकालना है, तो अपने को करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, ये मिसिंग है फिलहाल में, और यहाँ पर कितना परचेस हुआ ये भी मिसिंग है, तो उसके लिए पहले ये वाला अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से क्या पता चल जाएगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो 4,11,000 में 4,11,000 में 40,000 प्लस कर दिया तो टोटल आ गई कितनी? 4,51,000। अब ये 4,51,000 में 4,51,000 में माइनस कर दूंगा 4,24,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 27,000। मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए? 27,000। तो 27,000 ले लिया। अब ये 27,000 प्लस 70,000 प्लस 8,24,000, क्रेडिट की टोटल आ जाती है 9,21,000। कितनी आ जाती है? कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, सही कर रहा हूँ, 9,21,000। ओके, 9,21,000, और 9,21,000 में से माइनस कर दूंगा 8,50,000। 71. अच्छा अच्छा, 71 खोमेंद्र ही का, आ रहा है सर। हाँ ओके, खोमेंद्र का आंसर सही था। सर मेरा भी नहीं, 61,000। सर 71 ही उसमें रहता। 61,000 अच्छा, आएंगे ना? 61 आएगा कि 71 आएगा? नहीं सर 71। 27,000। जैसे टोटल में तो 71,000 खोमेंद्र एक बार आप टोटल मार के देखो, क्योंकि सब 71 ही बोल रहे हैं। शायद आपकी टोटल में कुछ मिस्टेक हुई होगा, आपने 10,000 का लॉस लिया नहीं लिया? अच्छा है सर, मैंने सर टोटल बराबर नहीं आ रहे थे सर, ठीक है पहले। ठीक है, तो 27,000 का क्या आएगा आपका करंट ईयर में परचेस? करंट ईयर में आपका 20 कितने इसका परचेस है? 71 सर। 71,000 का।
और करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा है 27,000। 27,000। यस, तो ये आपका आंसर है। चलो और करना है इससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम, 2-3 और करना है कि एग्जांपल्स? सर यही कॉन्सेप्ट के साथ में रहेंगे ना? हाँ, कॉन्सेप्ट ये वाले अकाउंट में इतना ही कॉन्सेप्ट आता है, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। दो और एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को। हाँ सर दे दो सर। ठीक है, 21.1 एग्जांपल नंबर। ठीक है, आप लोग ले लो फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है 1 अप्रैल 2017 की और 31 मार्च 2018 की। वैल्यू थी हमारे पास 50,000 और यहाँ पर वैल्यू आ गई 35,000। ओके, उसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन फंड है। हमारे पास डेप्रिसिएशन फंड है 15,000 का और फिर फंड आया 12,000 का। अब मैं आपको बोलता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स, एक हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थी कॉस्टिंग रुपीज, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000, कॉस्टिंग रुपीज 5,000 on which accumulated depreciation is 3,500 was sold for rupees 2,000। 5,000 की एसेट्स थी, उस पर 3,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा, मतलब उसकी WDV 1,500 होनी चाहिए, बट 1,500 की चीज को मैंने कितने में बेच दिया? 2,000 में बेच दिया। ठीक है, फाइंड आउट परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल में हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है और कितने रुपए की फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल था आपका 21.1 नंबर का एग्जाम्पल था। ये हम लोग ने एडिशनली अलग से लिया ये वाला एग्जाम्पल। झाला असेल तर सांगा, लिहून झालं? लवकर लवकर बाळांना, लवकर। सर हाँ सर बैलेंस तो क्रेडिट साइड आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। अच्छा, मतलब अपोजिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, परचेस नहीं निकल रहा है क्या? हाँ सर, ओपनिंग एक 50 देना। हाँ 50,000 का ओपनिंग बैलेंस, ओके, 35,000 का क्लोजिंग बैलेंस, 5,000 की बिकी, मतलब 4,000, 40,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस, इसको एक काम करो, क्लोजिंग बैलेंस को बढ़ा दो। क्लोजिंग बैलेंस को आप लोग कितना कर लो, 55,000 कर दो। क्लोजिंग बैलेंस को 55,000 कर दो बस। पहले 35 दिया था ना, उसको 55 कर दो। ओके सर। 12 प्लस 3.5, करंट ईयर का 500 का है कि डेप्रिसिएशन? हाँ सर। हाँ सर। और इसमें आपका आया होगा 55,000 प्लस 500 प्लस 5,000 10,500 माइनस 50,000, 10,500 का करंट ईयर में परचेस आया होगा। हाँ हाँ सर। सर। यस, चलो आगे बढ़े फिर। 10,500 सर। यस, और दो क्वेश्चन ऐसी क्या? ठीक है, कि आगे बढ़े नए कंसेप्ट की तरफ? सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? ओके,
मुझे बताओ, जैसे हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, मैं इसको अब अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, अकाउंट फॉर्मेट में नहीं समझा रहा हूँ। देखो, आपने जब साल की शुरुआत की ना, तो आपके पास 50,000 की फिक्स्ड एसेट्स थी। जब आपने साल की शुरुआत की तो आपके पास कितने की फिक्स्ड एसेट्स है टोटल मिला के? 50,000 की। आपने साल भर में कुछ तो भी एक्टिविटी किया है, साल भर में आपने कुछ तो भी एक्टिविटी किया, और एक्टिविटी करने के बाद आपके पास साल के आखिरी में 55,000 बच जाती है। आपके पास जो क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स है वो कितनी रह जाती है? 55,000। ये दो बात समझ में आई क्या? साल के शुरुआत में आपके पास 50,000 की है, जबकि साल के समाप्ति पर 55,000 है। ये दो बात पहले समझ में आई कि ये बताओ। हाँ अब क्या हुआ, हमने ये जो 50,000 थी ना, इसमें से एक 5,000 की मशीनरी को निकालकर बेच दिया। मैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने आपको भी एग्जांपल में लिखवाया था, और जो लॉजिक समझा रहा हूं ये हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन पर सेम लॉजिक चलेगा। तो देखो, मेरे पास जो 50,000 थी ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें से मैंने एक 5,000 की मशीनरी को बेच दिया। कितने में बेच दिया? तो मैंने इसको बेच दिया, कितना था अमाउंट? 2,000 रुपए में। कितने में बेच दिया? 2,000 रुपए में। अच्छा, कितने में बेचा, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है छोड़ दो, फिलहाल में सब जाने दो, साइड में जाने दो। ये 50,000 था, ये 50,000 में से मैंने 5,000 की मशीन बेच दिया, तो मेरे पास कायदे से क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए था? 45,000। अगर मैंने 50,000 में से 5,000 की मशीनरी बेच दिया तो मेरे पास कायदे से क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए था? 45,000। अच्छा, मैंने इस पर 500 का सपोज करो और डेप्रिसिएशन लगाया होता, ठीक है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे आया वो भी सिखा दूंगा, बट मान के चलो कि करंट ईयर में मैंने 500 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो कायदे से मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 44,500। कायदे से ये मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू आना चाहिए, बट मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू ये क्यों आ रही है? मेरे पास इतनी क्लोजिंग वैल्यू आना चाहिए